हरि चंद भयो सतधारी। कीरत की तो जा रे सरग में मेरे भगवत प्रेमियों, राजा हरिचंद के सत्य की धुआ आसमान में फहराने लगी। जब इंद्र को पता लगा तो इंद्र घबरा जाता है। इंद्र कहा कर रहे हो दादा? इंद्र घबराई महाराज सुन लीजो। अरे विश्वामित्र बुलवाई महाराज सुन लीजिए। चरण में बहराई महाराज सुन लीजिए। अरे के मेरे स्वामी जी सत में हरिचंद राजा बढ़ी गए। ओ पार्वती जो चर तो दिगाई मेरे स्वामी जी सत में हरिचंद राजा। आज इंद्र मुनि विश्वामित्र को पास में बुला लेता है माता जी, और पास में बुला करके जवाब दिया कि हे महाराज, राजा हरिचंद का सत दिलाइए। बोले क्यों? मुनि विश्वामित्र कहने लगे राजा तू पागल हो गया? इंद्र, अरे किसी सतधारी का सत बिगाना अच्छी बात नहीं है। बोले नहीं स्वामी, कुछ भी करो लेकिन हरिचंद का सत दिलाइए, नहीं तो मेरा सिंहासन चला जाएगा। उसने अगर 100 यज्ञ पूरी कर ली तो मेरा सिंहासन छीन लेगा वो। मुनि विश्वामित्र कहने लगे कि इंद्र तेरी ऐसी इच्छा है? बोले हाँ महाराज। तो बोले ठीक है, तेरी ऐसी इच्छा है तो समय आने पर देखा जाएगा। सज्जनों, इतना कह के मुनि विश्वामित्र वहां से चले जाते हैं। और एक दिन घूमते घूमते अयोध्या नगर में पहुंचे और वहां पे जाकर के देखा है कि जो हरिचंद के गुरु थे वशिष्ठ जी, वो राजा हरिचंद का गुणगान करने लगे। क्या बोले हैं? राजा को भारी धन्य धन्य हरिचंद भूपना तो सतधारी। मुनि विश्वामित्र राजा हरिचंद का गुणगान करने लगे। बोले धन्य राजा हरिचंद, तेरे जैसा राजा इस धरती पर ना हुआ ना होगा। क्या हुआ? क्या बोले?
काम हो नेताजी। विश्वामित्र मुनि आई गए। अब देखो कहानी कहाँ मोड़ लेगी। वहां पे मुनि विश्वामित्र आ जाते हैं। अरे विश्वामित्र मुनि आई गए तब वो तो कहने लगे पानी आज तलक ना हमने देखो जग में कौन दानी। मुनि विश्वामित्र वहां आ गए और कहने लगे मोड़ा टेंटो ने को अरे वशिष्ठ जी तुम अपने चेहरा की इतनी बड़ाई कर रहे हो ना, ये तो आपको है नहीं। क्यों ढोड़ा पीट रहे हो फालतू में? मेरा चेहरा ऐसा, मेरा चेहरा ऐसा, क्या है उसके पास? वशिष्ठ जी कहने लगे हे मुनि महाराज सुनो। अरे ठकुर सुहाती कर रहे तुम तो चेहरा अपने की। अरे एक दिन में लुटी जाएगी माया सपने की। आज भैया वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे मुनि विश्वामित्र जी, ऐसा लग रहा है कि अभी आप मेरे चेहरा हरिचंद से वाकिफ नहीं हो। अगर आपको विश्वास नहीं है तो जाओ कुछ मान के देखी लो, फिर तुम्हें पदों पर चेहरा कैसे है। बोले ऐसी बात है? बोले हाँ। तो बोले ठीक है, समय आने पर देख लेंगे। इतना भी कह दिया। अब सचो कुछ समय व्यतीत हुआ तो एक दिन मुनि विश्वामित्र राजा हरिचंद का सत अजमाने के लिए क्या करने लगे? देखिए अरे एक घटना की बात के मुनि बड़े और सुगरत है सब बना मुनि विश्वामित्र क्या करने लगे? एक दिन की बात के मुनि बड़े सुगर भेष बना अरे सुगर बने आई गयो बाग में तनकना बिलमल। मुनि विश्वामित्र दादा सुगर बन करके आ जाते हैं। कहां पे? आराम से राजा हरिचंद के बाग में। क्या हुआ? अरे माली खाई लगे पावन में। अरे तब माली चिल्लाए तोड़ो तोड़ो को माली तब राजा के ढिंगरा। उस सुगर ने जो राजा हरिचंद का माली था उसको पैरों में खा लिया, सारी बगिया को डाल दिया। माली दौड़ करके राजा हरिचंद के पास में पहुंचा है। क्या बोला? देख के राजा माली राखो ऐसे बचना सुनाए। अरे सच्ची बात बताई दे तेरे चेहरा क्यों मुरझाए हो? माता जी जैसे माली राजा हरिचंद के पास में पहुंचा रोता हुआ, बोले महाराज गजब हो गया। राजा हरिचंद कहने लगा माली क्यों रो रहा है, क्या बात है? और तेरे ये खून कहाँ से, क्या कारण है बता?
सज्जनों हाथ जोड़ के माली और राजा हरिचंद से क्या बोला है? अनिल टेटन वाला राहुल मामा जी की ओर से 11 रुपए आ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आज राजा हरिचंद को माली बताने लगा है, ये स्वामी सुनो, पानी पानी हाथ जोड़ी माली ये जी चरण कमल वाली आरती। अजय की मौसी जी की ओर से नानी जाना चढ़ेगी चक्कर जी तो फिर तो अब देखो नानी कबड्डी संगी मौसी जाना दी संगी नीला क्या प्रदीप हाथ जोड़ी माली अरे कहे जी चरण कमल वाली आरती। का नाम है? नाम ना कहीं मौसी को जिला जिला चिकन का जिला नीलम नीलम मौसी जी और ऐसे कैसे सिकंदर कैसे मानो मौसी। गौरव मामा जी 10 रुपए दे रहे हैं और नीलम मौसी जी की ओर से 21 रुपए आ रहे हैं। और क्या क्या बोला देखिए माली अरे खाई लायो मोरी पाई में स्वामी तारे जुलम को बाग में प्यारी बगिया पोतई आज माली कहने लगा महाराज आपके बागों में ऐसा बेदर्दी सुअर आया है जिसने सारी बगिया को उजाड़ दी और मेरे पैरों में खड़ी है महाराज। चलो देखो चल करके ले लो तो ले लो। राजा हरिचंद्र ने जवाब दिया कहे माली कोई बात नहीं है, हमारे बाग में जो सुअर आया है उस सुअर को मैं सवेरे देखूंगा। क्यों? अब शाम हो गई और शाम को मैं किसी जीव को मारता नहीं, सवेरा हो जाने दो मैं चढ़ के देख लूंगा। माली चला जाता है सज्जनों। सवेरा हुआ, राजा हरिचंद्र देखिए अपने बागों के लिए जा रहा है सुअर को खोजना करने के लिए। तो कैसे? सवेरा हुआ, भोर होत तत काल तुरत भूपाल बाग को धायो। अरे देख तुम नजरी पसार रे नहीं सुअर के तो सवेरा हुआ, सुअर कहीं नजर नहीं आया राजा को। क्या हुआ? बीच बाग में बड़े क्या रह गए खड़े दिखे मुनि ज्ञानी, हाथ जोड़ के दई परिक्रमा बोले मधुरी। आज राजा हरिचंद्र जैसे बीच बाग में बढ़े तो
सुअर तो कहीं नजर नहीं आया। मुनि विश्वामित्र बीच बगिया में अपना आसन लगा करके बैठे थे। हाथ जोड़ के परिक्रमा दी, कहने लगे कहिए महाराज आपका आना कहां से हुआ? और स्वामी सुरेश निवासी हंसी वाले और 11 रुपए का आशीर्वाद दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। देखिए राजा हरिचंद्र ने जवाब दिया, महाराज आपने हमारे बागों में एक सुअर को देखा है क्या? मुनि विश्वामित्र कहने लगे राजा हमने कोई सुअर को नहीं देखा है। चलो सुअर को छोड़ो, तुम अपनी बताओ, तुम आनो कहां से हो? तो देखिए राजा हरिचंद्र मुनि विश्वामित्र से क्या बोला है? क्या बोला? महाराज अरे कौन दिसनिया बनो भाई मेरे स्वामी लेकर दिया भेद बताई। बाग खुले हैं मेरे बाग के है स्वामी। स्वामी मेरे बाग के तो भाग खुल गए, क्यों? बाग खुले हैं मेरे बाग के है स्वामी, हाय जाने संत करे विश्राम जी। अरे चलिए तो चलिए मेरे को है स्वामी, आए पलिका पे करो आराम जी। राजा हरिचंद्र कहने लगा कि हे स्वामी, हे मुनि महाराज आप इस बाग में क्यों ठहरे हुए हो? आप महलों में चलो और पलका पर आराम कीजिए। मुनि विश्वामित्र ने जवाब दिया है कि हे राजा अरे हम किसी के महलों में या बागों में ठहरने के लिए नहीं आए हैं, तो महाराज आप किस लिए आए? हमने तो एक नाम सुना था कि राजा हरिचंद्र बहुत बड़ा दानी है, हमने सोचा कि हमारे ऊपर किसी का कर्जा लदा हुआ है, चलो कछु मांग लांगे, अगर राजा हरिचंद्र दे दे वो तो। इस चक्कर में तुम्हारे यहाँ चले आए। राजा हरिचंद्र कहने लगा स्वामी मैं कोई बहुत बड़ा दानी नहीं हूँ, लेकिन मैंने एक नियम बना रखा है कि जो भी अतिथि मेरे दरवाजे पे आता है वो खाली हाथ नहीं जाता, और महाराज आप भी खाली हाथ नहीं जाओगे। मानिए क्या मांगना चाहते हो? राजा हरिचंद्र क्या बोला है? क्या मेरे बाबा जो चाहे, हे बाबा वो मेरे बाबा जो चाहे वो सुन लीजिए ऋषि बाबा जो चाहे।
हाँ तो माई है माई, फिर का कल मेरी और कल ना रहे। देखिए हमारी माई की ओर से कितने हैं 21 रुपए का आशीर्वाद आ रहा है और मंडल आशीर्वाद की कामना करेगा। मुनि विश्वामित्र से क्या बोला राजा हरिचंद, हे स्वामी जोर कर जोर पर हो त्यारी पैया, अरे जोर कर जोर पर हो त्यारी पैया, जल्दी मांगो आज गुस्सैया, ये मांगत में तलकना, ये मांगत में तलकना, वो फिल्म कीजिए मुनि बाबा देता है, बाबा देता है। देखो मैंने कहना मैं खुद बुला लूंगा, तुमने पहले बुलवा दो, अब इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? क्योंकि फिर मेरी बीच में देखा मजा फिर बोलो जाओ कहानी को। हाँ नहीं देखिए इधर में मुनि विश्वामित्र कहने लगे राजा हम दान तो मांगेंगे लेकिन ऐसे नहीं मांगेंगे। राजा हरिचंद कहने लगा महाराज कैसे मांगोगे बताओ, जल्दी बताओ, क्योंकि मुझे अब पेट में दर्द दे रहा हूँ, तोरो को मुझे मांगना लेते ना तोरो मुझे खलना पड़ते, जल्दी मांगो कहाँ मांग रहे हो। मुनि विश्वामित्र कहने लगे कि धड़के गंगा जल तिरवा चहारो, पहले गंगा जल की कसम दीजो, मुनि बाबा जो चाहो सो ले लीजो। बोले राजा मैं दान जो मांगूंगा तू पहले 3 बार गंगा मैया की कसम दे, जो मैं मांगूंगा तुम वही दोगे। राजा हरिचंद कहने लगा महाराज ये भी कोई बहुत बड़ी बात है, बाने सोची का जो वैसे ही मांगे वो संत महात्मा है। बोले महाराज हिंदू धर्म की सबसे बड़ी माँ गंगा है, मैं 3 बार गंगा मैया की सौगंध खाता हूँ, राजा सौगंध खा जाता है। मुनि विश्वामित्र हंसने लगे अबे राजा तूने गंगा मैया की सौगंध दे दी धन्य, अरे धन्य राजा हरिचंद विश्वास तेरी बात से, और ज्यादा कुछ नहीं मांगता, कुंजी लगाम दे दे हाथ से, जो तेरे पास से कुंजी लगाम है ना बस चाह को दे दे। अरे बाना सोची राजा ना बस महाराज कुंजी लगाम, राजा भूलो बोले जिमे का काम की ले, राजा ने उतार के हाले कुंजी लगाम दे कुछ ही कल पूरा सौंप दो। अब तो मुनि विश्वामित्र और खुश है, बोले राजा तुम मुझे लग रहा है कि मुझे खुश कर देगा तू, अरे कुंजी लगाम देकर के हाथ बस इतना कर लीजिए, इसकी संकल्प झुकाई में 60 भार सोना दीजिए। सजो राजा कहने लगा महाराज बस 60 बार लोगे। अरे महाराज मैंने मांग सोचो कि तुम बहुत कुछ मांगोगे, ताम गंगा मैया की कसम बता दे तुम मुझे। अरे तुम 60 बार की बात करते हो महाराज, 100 बार ले आओ, मेरे खजाने भरे हुए हैं। एकदम से मुनि विश्वामित्र गुस्से में आ जाता है, बोले क्या कहा राजा, मैं तो जानता था तू कपटी राजा में दान काटेगा, क्यों महाराज कुछ भूल हो गई मुझसे? दान दिया राजन मुझको, दान दिया राजन मुझको, नहीं चलता काम बहाने से, ये राजपाट सब मेरा है, क्या मतलब रहा खजाने से। जे तेरे कुछ ही करब तेने वो दे दो ना, जा मैं पूरा राजधानी तेरी हाथी घोड़ा फौज पटाके सब मेरा हो गया, अब तुझे 60 बार सोना लाना है तो कहीं अलग से ला करके दे। राजा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। राजा सोचने लगा महाराज मुझसे
बड़ी भूल हो गई। हे स्वामी दया करो महाराज। बोले राजा अब कुछ नहीं हो सकता। तो बोले महाराज 60 बार सोना आपको कहीं अलग से, और जहां तक राजधानी है तेरी, जहां तक तेरा क्षेत्र है, हाथी घोड़ा फौज फटाके सब मेरा है, तेरे पास कुछ नहीं बचा। अब जो 60 बार सोना लाना है तो कहीं अलग से ला करके दे। सज्जनों राजा बेहोश हो गया। राजा ने जवाब दिया कि स्वामी 60 बार सोना तो आपको दूंगा मैं, लेकिन मेरी एक रानी है, मेरी धर्म पत्नी तारा, मैं उससे सलाह मशवरा करके और फिर आपको मैं जल्दी ही बताता हूं। आप मुझे 10 मिनट की मोहलत दे दो बस। मुनि विश्वामित्र कहने लगे कि राजा तुम पागल है हो, अरे बहुटियां तो बहुत लोभी होते, कहूँ दान दे देंगे तो मना कर देंगी वे। बोले नहीं महाराज मेरी रानी ऐसी नहीं है, मना नहीं करेगी, आप मुझे 10 मिनट की मोहलत दो, मैं पूछ करके लौट के आपको जल्दी बताता हूँ। तो बोले ठीक है राजा चला जा। आज राजा देखिए बेहोश हो जाता है और अपनी रानी के पास माता जी कैसे जा रहे हैं। अरे धीरे धीरे राजा चलता है और महल में पहुंचे, जाई के भैया महल में पहुंचे। तो धीरे 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 राजा चलता है और महल में पहुंचे, जाई के दादा आज राजा अपने महलों में पहुंच जाता है। हुआ क्या? आवसतिये को धूप को रानी पलिका दौर, काई के रानी पलिका दौर। आज रानी ने राजा को जैसे ही आते हुए देखा, रानी ने पचरंग पलंग नवा दिया राजा के लिए। और कहा बोली रानी, अरे कहा तुम पे पड़ गए ताते चेहरा रहे हो मेरे, जाई के स्वामी चेहरा रहे हो आज रानी कहने लगी महाराज आप जब भी बाहर से आते थे आपके चेहरे पे फूल खिलता था, आज तुम्हारे चेहरे पे उदासी, क्या कारण है इस उदासी का? राजा कहने लगा रानी आज मैं टूट गया। क्यों महाराज तुम तो राजा हो, राजा होते हुए कैसे टूट गए, क्या कारण है? तो देखिए राजा क्या कहने लगा रानी से। माता जी राजा बता रहा रानी सोने क्या भैया अरे सुनारी सतवंती रानी, तो भगवान करे हाँ सिद्धि बाई सिद्धि ग्वालियर मुरेगा जी तो अंतर है। सिद्धि भाई सिद्धि हम कहा कि सिद्धि बाई सिद्धि चलते हैं। कैसे क्या बताया? हरे सुनारी सतवंती रानी, रानी ओ सुनारी सतवंती रानी, ए रूठी गए हो करता।
के साधु आए बाग मजारे। इधर में सम्माननीय हमारे गौरव मामा जी इस कथा पर खुश होकर के 11 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। के साधु आए बाग मझार, मांग लो राजपाट घर द्वारे। राजा कहने लगा रानी हमारे बाग में एक साधु आया है, उसने राजपाट सब मांग लिया है दक्षिणा में। तो रानी कहने लगी महाराज अगर मांग लो तो दे दो, तुम तो राजा हो, तुम तो दानी हो, दे दो। बोले रानी वो तो मैं तेरे बिना पूछे दे चुका, तो फिर क्या चक्कर है? बोले सुन, आए दक्षिणा में मेरी रनिया, आए दक्षिणा में मेरी प्यारी, सोनो तो मांगे साधु। ऐसा साधु हमारे बाग में आया है। बोले हाँ रानी, 7 बार सोना मांग रहा है अलग से। 8 बार 7 बार। तो रानी कहने लगी महाराज अगर ऐसा साधु है आया है तो ऐसे साधु के तो महाराज हम दर्शन करेंगे। तो बोले रानी तुम भी दर्शन करना चाहती हो? बोले हाँ। देखे तो कितना बड़ा साधु है, उसने राजपाट मांग लिया, हमको घर से बेघर कर दिया। तो बोले ठीक है हम तीनों प्राणी करते हैं। आज रानी पुत्र को बुला लेती है, पुत्र छोटा था रोहित कुमार। जब छोटे पुत्र को बुला लिया और देखिए तीनों प्राणी साधु के पास में जा रहे हैं। कैसे? चल गए राजा रानी कुंवर, चल गए राजा रानी कुंवर, ओ सत्य की देखना फुलवारी। चल गए राजा रानी कुंवर, सत्य की देखना फुलवारी। आए तीनों प्राणी बागने आए, ए मुनिवर को जाए शीश नवाए। चल गए राजा रानी कुंवर, सत्य की देखना फुलवारी। कभी कहता दादा, आप जैसे कभी कहते हैं, आप लोगों ने लिखा है क्या? वो काई से राजा राज करते, काई से बनो भिखारी है। अरे काई से बगुला से तबर न हो, काई से कोई मत है। बताया काय से राजा राज करत हुए, काय से बनो भिखारी है, और काय से बगुला श्वेत वर्ण हो, काय से कोई है है। क्यों? करमते राजा राज करत हुए और करमते बनो भिखारी है,
21 रुपए का पुरस्कार के माई की ओर से, दूसरी माई है जी। हाँ तुम्हारी इनकी नानी है, अच्छा चाची जी की माई है, और 21 रुपए का पुरस्कार आशीर्वाद में दे रही है मंडल बहुत आभारी। लेकिन कभी क्या कह रहा है सुरेश भगत जी महाराज, ग्राम बीरमपुरा निवासी, 21 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। नहीं, मैं पारोली का नहीं हूँ, पारोली के गहना राशि, मैं अरविंद यादव हूँ, ग्वालियर ग्राम रामपुरा। हाँ वो अरविंद सोनी, दोनों नाम राशि है। क्या उज्जला आदमी है, उठिया बता दो नाम कैसे हो परेशानी लगा नहीं आगे चक्कर दिए। अच्छा तो ठीक है, मौसी के पति देव हैं। हाँ 21 रुपये ले रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि चक्कर बापति एक चक्कर है दादा, आजकल मोड़ी मोड़न के आदमी के नाम ऐसे है बिल्कुल अलग। तुमने पहले देखे कि पहले नाम कैसे धरते आदमी पुराने जमाने में, पहले नाम धरते राम सिंह, अभी मोड़ी मोड़न को रामधार, धर्मवीर, तारा सिंह, ऐसे नाम धरते, महेंद्र सिंह। और आजकल के नाम कैसे, पप्पी, चिंकी, छोटू, ऐसे नाम, पप्पू, पप्पू से रहेंगे। ऐसे नाम बताओ को रखते, चिंकी, मिंकी, पिंकी, ऐसे नाम पहले अंग्रेज रखते कुत्ता कुतियन के, अब हम धर रहे हैं। तो माँ भी जाऊंगा ऐसे नाम ना धरे, मोड़ी मोड़ को नाम ऐसा धरे कि आगे चल के अगर तुम्हारी लास्ट समय आए बाबू नाम वाले राम सिंह, तो जा राम सिंह टेर रहे तो जिन यहाँ पर तो बुत हुआ है यार। तो क्या कह रहा देखिए, अरे करमत राजा राज करत ये करमते बनो भिखारी है, और करमते बहुला से तबर न हो, करमते कोयला धारी है। आए मत करे ढोलकिया शोर, बेटा शोर, शोर नगरी तो देखो जितना ढोलक बाई की बात रही, कथा में रुक गई है 5 मिनट थोड़ी बीच में, वो ब्रेक आता ब्रेक। तुम्हें टीवी पे देखो अपन को जैसे पिक्चर देख रहे हैं, बीच में बार शैम्पू इनका खाया तो जैसे जी हम ब्रेक हुए क्या ये मत करे ये मत करे ढोलकिया चोर, चोर नगरी तो लगी जाएगी। अगर कहूँ के मोड़ी मोड़ा नजर लग जाए माता जी, छोटे बच्चा है तो बाकी मुंह पे दवाई है पेटेंट। हाँ तुम्हें क्या लगेगी जब नजर तुम्हारे दूर हो जाएगी। नहीं को काटो दवाई कौन सी, अरे केला की धूल बमूरा को काटो, लेकिन केला की धूल ले लो, एक बमूरा को काटो, केला की धूल बमूरा को काटो, राई नॉन मिर्च काटो।
मिर्च और वाटो और माता जी ता पे नजर लग जाए ता पे उल्टो उसार के और का करें बताऊं क्योंकि बताऊं एक बात और जे बात है वो काटे पता बरो माई हमारी चाची हमारी मैयो होती ना तो मैं जब छोटो तो करीबन 5-6 साल को मुझे आज दादाजी मुझे गाते गाते 22-23 साल हो गई इस वर्ष में अभी 29 साल का हूँ मैं ठीक है तो क्या है मेरी मैयो ताती बचपन में लग जाती हालांकि जो सुंदर तो मैं नाम है क्या तो छोटे मोटे में लग जाते तो क्या आए पाए चूल्हे में छोड़ जैसे कहते हैं ये बात चूल्हे में छोड़ अरे छोड़ अगर लंगोरिया घंटोली लंगोरिया घंटोली और सूरत तेरी मनी संतरा दीपक घंटोली तभी तो मैंने कहा 10 रुपया दे रहे हैं दीपक घंटोली बहुत बहुत धन्यवाद और देखिए होगा करे सो करो क्या है वो भैया अच्छा अच्छा चलो ठीक तो देखिए थोड़ी सी कहानी बनाओ कथा के लिए बहुत सारे आप लोग सब सुन रहे हैं प्रेम से। और तुमको अच्छा ठीक है एक चटकुला गाय के कथा में तुमने दिमाग में रखी है मैंने कहाँ पहुँचा दी ये कथा यानी जब मुनि विश्वामित्र बाग में बैठे हैं तो राजा हरिचंद अपनी पति पत्नी दोनों और पुत्र को लेकर के बाग में आ जाता है वहाँ जा रहा है बाग में और मुनि विश्वामित्र के पास इधर में एक तुम्हें बढ़िया आज के जमाने को मैं सुना रहा हूँ कि माता जी आज के जमाने में देखिए हमारे हिंदुस्तान में क्या हो रहा है ये सुने और इसके बाद में मैं कथा बाद में गा दूंगा इस भजन के बाद में दादाजी है थोड़ा आप उनका भी सुने ठीक है क्या देखिए हमारे महाराज आज के हिंदुस्तान में क्या क्या हो रहा है देखो आप तो कभी हो मैं तो बच्चा हूँ और आप लोगों से सुन लेता हूँ तो वो आपके सामने मैं परस देता हूँ तो गलतियों के लिए क्षमा चाहूंगा क्योंकि इतना ज्यादा जानता भी नहीं हूँ तो देखिए आप लोग